हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, जेठ का महीना शुरू हो चुका है, जिसे कि जेठ का ही महीना कहते हैं। और 13 मई से यह महीना शुरू हो चुका है, जो कि 10 जून तक रहने वाला है। तो जेठ के महीने में बहुत ही ज़्यादा भीषण गर्मी होती है। इस महीने में हमें अपने ठाकुर जी की पूजा सेवा कैसे करनी है, साथ ही क्या करें क्या ना करें यह भी बताऊंगी। जेठ का महीना इतना खास क्यों है, यह भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड, जेठ के महीने में सूर्य देवता अपने रौद्र रूप में होते हैं और जितनी तेज धूप के कारण नदी तालाब सब सूखने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सूर्य देवता के व्रत करना चाहते हैं तो जेठ के महीने में पहले रविवार से आप यह व्रत शुरू कर सकते हैं। और इस महीने को गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी आती है, जिससे की वजह से इस महीने का महत्व और भी बढ़ जाता है। और कहते हैं जेठ मास में मंगलवार में राम जी हनुमान जी से पहली बार मिले थे। तो जेठ के महीने के जो मंगलवार होते हैं, इन्हें बड़े मंगलवार के रूप में मनाया जाता है। और जेठ के महीने में ही शनिदेव भगवान का भी जन्म हुआ था। और इसके अलावा प्रतिव्रता स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत सावित्री का व्रत करती हैं, जो कि यह व्रत भी जेठ के महीने में ही पड़ता है। तो कितना कुछ खास होता है ना इस महीने में। और फ्रेंड्स, इस महीने में भगवान विष्णु जी की, सूर्य देवता की और हनुमान जी की पूजा हमें पूरे भक्ति भाव और लगन के साथ करनी चाहिए। तो फ्रेंड, हमारे घर में विष्णु भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी भी विराजमान हैं। और क्योंकि इस महीने में गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो लड्डू गोपाल जी का खास ख्याल हमें रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात आती है इस स्नान की। तो स्नान में आप शुद्ध ताज़ा जल, ठंडा जल हो, ठीक है, उसे आप स्नान कराएं और कुछ देर आप उन्हें पानी में ही रहने दें। तो यहाँ पर देखिए, हमने इन्हें चंदन लगा के स्नान कराया है। चंदन इसके लिए एक साबुन जैसा काम करता है, जिससे कि यह चमक उठते हैं। और चंदन जो कि तहसील ठंडी होती है, वो बहुत ठंडी होती है, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की शीतलता मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करें अगर वस्त्रों की, तो कॉटन के हल्के हल्के पोशाक आपको इस महीने इन्हें पहनाने हैं। और हो सके तो आप नीचे केवल एक नेपी पहना दें और उन्हें ऊपर से ऐसे ही रहने दें, बिना वस्त्रों के। और चंदन से आप उनका श्रृंगार कर दें। तो फ्रेंड्स, हैवी पोशाक आप उन्हें ना पहनाएं, भारी मुकुट या पगड़ी आप उन्हें ना पहनाएं, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है और इत्र सेवा आपको ज़्यादा से ज़्यादा देनी है। तो देखिए, स्नान के बाद हम उनके पूरे शरीर में अच्छे से इत्र लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप ठाकुर जी को चंदन, मोगरे, खस का इत्र लगा सकते हैं, हीना का इत्र लगा सकते हैं, ठीक है। इससे देखिए, एक तो भीनी भीनी सी सुगंध आती रहेगी सारा दिन आपके घर पास। और कोई, क्योंकि इत्र ठंडे होते हैं, तो इससे भी उन्हें ठंडक मिलेगी। तो देखिए, हमने इत्र से मालिश कर दी है और उनके वस्त्र पे भी इत्र लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ऊपर मैंने कोई भी वस्त्र ठाकुर जी को नहीं पहनाया है, और केवल देखिए मोती का एक हार हमने पहना दिया है, क्योंकि ठाकुर जी को श्रृंगार बेहद प्रिय है। तो श्रृंगार तो उनका हमें डेली करना ही है। सर पे देखिए, हमने कोई बाल नहीं लगा रही हूँ, और एक नेट के कपड़े से हम उनकी पगड़ी बना देंगे। और जो भारी भरकम मुकुट होते हैं या मार्केट की बनी हुए पगड़ी होते हैं, वो आप ना लगाएं। एक तो वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं, दूसरा ये कि गर्मी के समय इतनी हैवी श्रृंगार करने से हमें बचना है। तो देखिए, बस हमें नेट के कपड़े से उनकी पगड़ी बना दी है, और बस हम इनके पीछे से पिनअप कर देंगे। और देखिए, ठाकुर जी को कितनी सुंदर सी पगड़ी बना के तैयार हो गई है। लग रहे हैं ना हमारे कान्हा गोकुल के ग्वाला, ऐसा लग रहा है जैसे
अभी बांसुरी बजाएंगे और सारी गाय उनके पास दौड़ी चली आएंगी। तो चलिए अब हम लगाएंगे ठाकुर जी को चंदन का तिलक, जिसके लिए एक छोटी सी गुलाब जल की आप अपने घर के मंदिर में ज़रूर रखें और गुलाब जल मिलाने से आप चंदन लगाएं, क्योंकि गुलाब जल की तहसील भी ठंडी होती है और इससे भीनी भीनी सुगंध भी आती रहेगी। तो देखिए ठाकुर जी को हमने माथे पर चंदन लगाया और साथ ही में उनका तिलक हम धारण करा देंगे। और इसके अलावा देखिए चरणों में मैंने उनके चंदन लगा रही हूँ और इनके हाथों पर लगा दूंगी फ्रेंड्स। इसी तरह से चंदन लगाने से ठाकुर जी को गर्मी कम लगेगी। अब हम उनके गले पे लगा देंगे। तो फ्रेंड्स हमारे घर जब हमें बचपन में गर्मियों के दिनों में जब बुखार आता था ना लू लगने के कारण, तो हमारी मम्मी गर्दन पे पानी की भीगी हुई पट्टी रखती थी पैरों पे और हाथों पे, जिससे हमें ठंडक मिलती थी और जो हमारा बुखार होता था वह तेजी से गायब हो जाता था। तो फ्रेंड्स बस इसी भाव से कि हमारे लाला को लू ना लगे और हमारे लाला को ठंडक मिलती रहे, इसलिए हम उन्हें गर्दन पे चंदन चरणों पे चंदन से तिलक लगाए हैं, जिससे कि ठाकुर जी को ठंडक मिलती रहे। और फूलों से सेवा जरूर करेंगे क्योंकि फूल भी ठंडे होते हैं। आप चाहें तो इस तरह से एक बाउल पानी ले लें और उसमें आप थोड़ा से गुलाब पंखुड़ियाँ डाल लें, गुलाब जल डाल लें, थोड़े से पुष्प डाल के और कान्हा जी के पास रख दें, जिससे कि भीनी भीनी सी सुगंध बनी रहेगी। और दिन कोई भी हो, तिथि कोई भी हो, ठाकुर जी की श्रृंगार आरती करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए ठाकुर जी की हम आरती कर लेते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। तो फ्रेंड्स जो भी आरती आपके दिल को भाती हो वह आप आरती करें। तुलसी पत्र ठाकुर जी को ज़रूर चढ़ाएं और थोड़ी सी तुलसी आप उनके पास ज़रूर से रख दें। अब हम लगाएंगे ठाकुर जी को भोग। तो भोग में हम यहाँ पे ठंडी ठंडी लस्सी का भोग लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए इस महीने में ठाकुर जी को गरम गरम चीज़ों का भोग न लगाएं, खाने का भी भोग लगाएं तो वो भी ठंडा कर कर लगाएं और गरम दूध का भोग न लगाएं, ठंडे ठंडे दूध का भोग लगाएं, ठंडी ठंडे मलाई का, दही का, छाछ का भोग लगाएं, फ्रूट जूस शिकंजी शरबत का भोग लगा सकते हैं। और जो भी मिठाई हो या फिर जो भी अपने घर भोजन तैयार किया हो सात्विक, उनका भोग लगाएं। और ठाकुर जी जिस रूम में रहते हो उस रूम में पंखा कूलर का इंतजाम जरूर होना चाहिए। मेरे गोपाल जी के रूम में एसी लगा हुआ है। और लास्ट में बस इतना ही कहूँगी कि जितने ज़्यादा हो सके इस महीने में जल का दान कीजिए। आपके घर में कोई भी आए, ज़रूरतमंद हो, कोरियर वाला हो, मांगने वाला हो, कोई भी हो, ठीक है, उनके जाने वाले हो सकते हैं मेहमान आपके। इसके अलावा गाय को, पक्षी को पानी ज़रूर पिलाएं और पानी से भरे मटके का दान ज़रूर कर सकते हैं। जल दान करने से हमारे समस्त पाप धुल जाते हैं। और जब भी आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं तो इससे आपको दुआएं मिलती हैं, जिससे कि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का धीरे धीरे अंत होने लगता है। और फ्रेंड्स इस महीने में भूलकर भी बासी खाने का सेवन आपको नहीं करना है। और दोपहर के समय जितना हो सके आप घर में रहें, क्योंकि इस मौसम में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लू चलती है, जिससे कि आप बीमार पड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मई जून के महीने में बच्चों के स्कूल की छुट्टियां भी कर दी जाती है, क्योंकि यह महीना, इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा धूप से बचना रहना होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स गोपाल जी के साथ साथ अपने घर के सभी सदस्यों का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें। और फ्रेंड्स अगर आपके घर के आसपास या आपके घर की छत पर बालकनी में पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो सुबह शाम दोनों टाइम आप उन्हें पानी ज़रूर दें।
लड्डू गोपाल जी को आप रात्र में शयन से पहले भी आप उन्हें स्नान करा सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठाकुर जी का श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्रेम और आशीर्वाद देना, क्योंकि आपकी प्रेम और आशीर्वाद से हमें और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।